दोस्तों आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर डू एज डायरेक्टेड इंग्लिश का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं पूरा लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो को देखने के बाद 5वीं से लेकर 10वीं तक आप लोग को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। बस डू एज डायरेक्ट के लिए बस इतना चीज करके जाओ, बस जो मैं बोल रहा हूं बस उतना करके जाओ। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है, प्लस आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम भी स्टार्ट हो गया, तो ये सब बहुत ज्यादा काम आने वाला है डू एज डायरेक्टेड के लिए। 5वीं से लेकर 10वीं तक के लिए पूरा आप लोग को बता रहा हूं। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग पूरा करके जाओ। सबसे पहले आप लोग को यहां पर जो बता रहा हूं कंपाउंड वर्ड, देखो सब एक एग्जाम्पल लिख के लेकर आया हूं सब कुछ। देखो सबसे पहले आप लोग को 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कंपाउंड वर्ड, तो सिंपल तरीका आप लोग कंपाउंड वर्ड देखो, यहां पर मैं 4 से 5 लिखा हूं। सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मूनलाइट और बुक स्टोर, कार्डबोर्ड और नोटबुक। बस इसमें से आप लोग सिर्फ 2 कर लो। 2 वर्डों को जो मेल से तीसरा बनता है वही चीज क्या होता है, आप लोग कंपाउंड वर्ड होता है। याद हो गया? बस इसमें से कुछ भी आप लोग को 2 से 3 याद कर लो, 1 मार्क आप लोग का फिक्स। उसके बाद आता है होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है सर, वो नहीं समझा। देखो जिसका स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट मीनिंग सो डिफरेंट। मीनिंग क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंट होना चाहिए। बट देखो बैट और बैट, एक बैट का मतलब होता है मैच खेलने वाला बल्ला, और एक बैट का मतलब होता है चमगादड़। याद रखना, रिंग रिंग, राइट राइट, सेकंड और सेकंड। देखो ये सब मैं आप लोग के लिए लिखा हूं कि आप लोग को समझ में आए। बस जिसका स्पेलिंग और आप लोग का प्रोनाउंसिएशन, बोलने का जो वर्ड है वो सेम होना चाहिए, बट उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, सो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उस चीज को हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ। होमोफोन्स क्या होता है सर, वो चीज बताओ। देखो सब कुछ लेकर आऊं, इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से मराठी का भी दे दूंगा, हिंदी का भी दे दूंगा, इसलिए क्लियर हो जाएगा। होमोफोन्स, अब होमोफोन्स में सिर्फ आप लोग का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसका स्पेलिंग और जो मीनिंग होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट, बट आप लोग का प्रोनाउंसिएशन सी और सी। एक सी का मीनिंग होता है देखना, और एक सी का मतलब होता है समुंदर। याद हो गया? याद रखना, पेन और पेन, पेन का मीनिंग होता है एक दर्द, और एक पेन का मीनिंग क्या होता है कि लिखने वाला। इसलिए आप लोग को इसको सेंटेंस भी बना के लिख सकते हो। इसलिए समझ में आ रहा है? फटाफट अब भी लाइक करो और अब भी सब्सक्राइब करो चैनल को। अब उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। देखो काइंड्स ऑफ द सेंटेंस के लिए आप लोगों को सिंपल तरीका, सिर्फ काइंड्स ऑफ द सेंटेंस याद रखो, विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। और हमारे जो 5वीं से लेकर 8वीं तक उनमें आ सकता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, तो देयरफॉर 5 टाइप्स होता, बट मैं यहां पर 4 टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है वो चीज बता रहा हूं। देखो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, एकदम फैक्ट वाली चीज, जो रियल हो, एकदम फैक्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर असर्टिव सेंटेंस। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन दिया जाए, वो चीज क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रागेटिव में क्या होता है सर, इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग किसी से पूछते हैं, वो चीज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमेशा हम लोग अचानक में बोलते हैं उस चीज को बोलते हैं, और उल्टा आई देखते ही माना आप लोग वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क देखते ही इसलिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दोगे, और जब ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट किया रहे तो इंपरेटिव सेंटेंस, और एकदम सिंपल सेंटेंस रहे तो उसको असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ गया? अब उसके बाद आता है सर जीरेंड। जीरेंड भी एक कोई ग्रामर का नाम है, तो मैं वो भी चीज बता। देखो जीरेंड में 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, वर्ब के बाद ING जुड़ा रहना। आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, जस्ट यहां पर गोइंग जो ING जुड़ा है मेन वर्ब में, गो वर्ब हो गया, और उसमें ING जो जुड़ा है वो चीज क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर जीरेंट हो जाएगा। याद रखना, जिसमें ING जुड़ा हो वही चीज तुम्हारा क्या है, जीरेंट है। सर पार्टिसिपल आज तक नहीं समझा क्या चीज होता, तो अब भी समझ लो मेरे भाई, पार्टिसिपल क्या होता है। अगर वर्ब प्लस एडजेक्टिव, 2 चीज होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है तो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बस यही वर्ड याद रखना, जिसमें ING जुड़ा रहे वो तुम्हारा क्या है, हमेशा
प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई जो पास्ट पार्टिसिपल है वो चीज क्या होता है कि इजिली आप लोग का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, वो चीज आप लोग का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस इजिली आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है वो चीज आप लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट वाला हमेशा कंटिन्यूअस वाला याद रखना, बस इतना ही चीज आप लोग को याद करना है। सर इन्फिनिटिव वर्ड क्या होता है ये भी सुना था कुछ ग्रामर, सर वो भी चीज बता दो। तो मेरे भाई इन्फिनिटिव वर्ड वो चीज होता है जिसमें क्या हो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे होते हैं कि वो गलत लगा देते हैं। देखो आई एम गोइंग टू मुंबई, टू मुंबई तो है नहीं, मुंबई कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो इसलिए आप लोग को समझना है राम इज गोइंग टू ईट अ फूड, राम इज गोइंग टू ईट। देखो टू ईट ये मेरा क्या हो रहा है, यहां पर ईट क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है। तो टू और टू के पड़ोसी वाला जो है वो चीज आप लोग का क्या है, इन्फिनिटिव वर्ड है। आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, एक वर्ब है, समझ में आ रहा है। टू प्ले हो गया ना मेरे भाई। अब आता है वर्ड चैन। वर्ड चैन क्या होता है उसको सुनना, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। वर्ड चैन होता है नाउन। देखो नाउन से आता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। और वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड लास्ट वर्ड से बनाना है। एडजेक्टिव क्या है सर, एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बताना, जैसे ग्रेट, टी से टॉल और यल से लॉन्ग, हो सकता है प्ले भी आ सकता है, प्ले याद रखना। सर फाइंड हिडन वर्ड क्या है, देखो प्रोक्लेमिनेशन आज से 2 साल पहले बोर्ड में पूछा था, नॉलेज ज्यादा करके पूछा जाता है, नेचर पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। बस इसके अंदर से मिनिमम 4 वर्ड्स बोलते हैं, 4 लेटर ऐसा बोला जाता है। तो इजिली ट्रेन, अभी नेचर का बनाओगे तो क्या बनेगा, ट्रेन बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, नेट बनेगा, ट्रू बनेगा। तो बस आप लोग को बनाना है इसी के अंदर से वर्ड। अब उसमें जो वर्ड यूज किया गया उसी वर्ड को लेकर बनाना। अब उसके बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो राजा, रानी, राजेश, राम, सिंपल तरीके इसको सीधा करना है। राजा फिर क्या आएगा, राजेश आएगा, फिर राम आएगा, फिर रानी। कैसे, ABCD देखना है, ABCD देख के अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब अल्फाबेट को एक सीक्वेंस से लगाना है, याद हो गया। अब इसको जैसे अजय वाला हो गया, मैंगो, अजय, कैट, जेब्रा, तो अजय आ गया, कैट आ गया, जेब्रा ओ मैंगो आ गया, फिर जेब्रा आया, समझा। अब उसके बाद आता है सर वर्ड रजिस्टर क्या होता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है सर, वर्ड रजिस्टर क्या है। देखो वर्ड रजिस्टर आप लोग को हो सकता है कोई चीज नेचर पूछा जा सकता है, नेचर पूछे तो नेचर में एयर, वाटर, सनलाइट और आप लोग का माउंटेन, सॉइल, सैंड, कुछ भी लिख सकते हो, प्लांट। अब यहाँ स्कूल के रिलेटेड टीचर, बैकग्राउंड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी स्टूडेंट हो गए, क्लासरूम हो गया, जो भी है सब ये सब क्या है, वर्ड रजिस्टर है। अब उसके बाद आता है वर्ड ब्लेंडिंग। सर वर्ड ब्लेंडिंग क्या है, मतलब 2 वर्डों को जो तोड़ के, 2 वर्ड रहेगा उसको तोड़ के आप लोग को क्या बनाना है, एक नया वर्ड बनाना है। जैसे कैमरा प्लस रिकॉर्डर था, कैम कॉर्डर हो गया। अब उसके बाद सर और क्या चीज है, नाउन। नाउन क्या होता है सर, नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। देखो काउंटेबल में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, जैसे पेन, और प्लूरल में क्या होता है, अनेक, पेन्स, एक से ज्यादा। और अनकाउंटेबल सर क्या होता है, देखो अनकाउंटेबल में क्या होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते, उसी को अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, इंक, एयर। अब आता है सर आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स नहीं समझ में आ रहा है, तो आर्टिकल्स 2 चीज होता है, एक द, ए और एन, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट। देखो द को हम लोग हमेशा किसी पर्सन के नाम के आगे लगाते हैं, या तो कोई प्लेस, या तो कोई प्लेस का नाम हो गया, या तो ग्रेट पर्सन बोला जाता है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, जहां पर किसी बंदे का नाम आए या तो कोई प्लेस का नाम आए, इजिली वहां पर क्या लगाओ, द लगाओ। और एन कहाँ लगता है, वावेल्स के आगे लगता है,
और ए कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे लगता है। बस इतना समझो। क्वेश्चन टैग सर आज तक नहीं आया। क्वेश्चन टैग मेरे भाई देखो ध्यान से, इसके बाद आप लोग को कुछ भी ग्रामर नहीं पढ़ना है। देखो क्वेश्चन टैग में इज का इजंट, वॉज का वजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवेंट, हैज का हैजेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डज का डजंट, डू का डोंट। और यहाँ स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं हमारे वो हैं एम का आरंट है, विल का वॉन्ट है और सॉल का सांट। ये तीनों बंदे बहुत स्पेशल हैं, याद रखना। जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना। अब मैं पहला टाइप्स बताता हूँ। देखो 4 टाइप्स में मैं क्वेश्चन टैग खत्म। पहला टाइप्स जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दिया हो, ही इज गोइंग टू मार्केट, बस इसको बस उतारना है। देखो सिंपल तरीका कॉपी कर लिया, उसके बाद वहाँ फुल स्टॉप था, मार्केट के जस्ट आगे जब सेंटेंस खत्म हुआ तो वहाँ फुल स्टॉप था। फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर इज था, इज को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर इजंट, बस उसका इजंट। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं इज और प्लस नॉट लिख दो, चलेगा क्या, नहीं चलेगा मेरे पास, बस इजंट आ जाएगा और ही का ही आ जाएगा। याद रखना ही का ही। अगर लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है सी। याद रखना ये भी कॉन्सेप्ट। ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला बात हो गया कि भैया इजिली समझ में आ गया। दूसरे टाइप्स में इज नॉट दिया। देखो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सामने वाला खुद बोल रहा है नहीं, तो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब क्या आ जाएगा, इज नॉट पहले से लगाया है तो हमको बस कॉमा लगा के इज लिखना है और यहाँ पर ही है, ही लिख के क्वेश्चन मार्क कंपलसरी लिखना है। तीसरा वाला टाइप्स क्या है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब बना दिए रहे। अब आपको टेंस आना चाहिए, जिसे ही गोस। ही गोस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है मेरे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डस होता है। समझ में आ गया, डू और डस होता है। हाँ भाई डू और डस होता है। तो ही गोस कॉमा, अब ही के साथ क्या लगेगा, डजंट, और ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दे वेंट टू होम, ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। तो मेरे भाई ये है सेंटेंस आप लोग का पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या बनता है, डिड, डिड बनता है। दे वेंट टू होम कॉमा डिडंट दे, बस हो गया। कॉमा विल यू, कभी भी ऑर्डर वाला है तो हमेशा क्या लिखना है, विल यू लिख के क्वेश्चन मार्क दे देना, आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा आ जाता है आप लोग का यहाँ पर दूसरा वाला, लेट्स से स्टार्ट, लेट्स गो टू होम। तो लेट्स गो टू होम और सॉल्व भी याद रखना, सॉल्व भी अगर लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो सॉल्व भी लगाना कंपलसरी है। अगर ओपन अगर ऐसा ऑर्डर दिया जा रहा है तो विल यू याद रखना। अब टेंस आज तक समझ में नहीं आया, 3-3 घंटे में पढ़ाते तो भी समझ नहीं रहा, तो आप बता दो, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उनके भी कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया, समझा 4 टाइप्स। अब हो गया 3 टाइप्स, उनके 4 टाइप्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है डू और डस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव होता है, हैज और हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैज बीन, हैव बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर। सिंस कहाँ फिक्स समय के लिए, फॉर कहाँ नॉट फिक्स समय के लिए, याद हो गया। पास्ट सिंपल टेंस में डिड होता है बट कहाँ यूज होता है, निगेटिव सेंटेंस में डिड होता है, और नहीं तो आप लोग का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। अब उसके बाद हमारा डिड होता है बस सिंपल, आप लोग को पास्ट सिंपल टेंस में डिड का यूज होगा जो निगेटिव सेंटेंस में होगा, कोई सिंगुलर है प्लूरल सब जगह डिड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होगा सर, वो बताओ। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर कहाँ यूज होगा मेरा, प्लूरल के साथ। वॉज कहाँ होगा, सिंगुलर के साथ। आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर बंदा हो जाएगा, सिंगल, और मेन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब उसके बाद आता है हैड, क्या आता है हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आएगा, मेन और का थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन आएगा, मेन और का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर। सिंस का फिक्स समय के लिए, फॉर का नॉट फिक्स समय के लिए। याद रखना, इसको 2 बार वीडियो देख लेना, इजीली आप लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद
फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस सर अभी तक नहीं समझ रहा। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और सॉल आता है, प्रेजेंट वो फ्यूचर सिंपल टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी सॉल बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, विल हैव सॉल हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन सॉल हैव बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर। समझा मेरे भाई, समझा क्या? फटाफट कमेंट करना। इसी तरीके से मैं हिंदी और मराठी का भी लेकर आ जाऊंगा मेरे भाई, इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर आ जाता है, देखो ये तो मेरे भाई एक पेज वैसा अटैच हो गया था। फिगर ऑफ स्पीच सर समझ आज तक नहीं आया। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? देखो फिगर ऑफ स्पीच सिमली आप लोग को आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना उसको देखो, सिमली रहेगा तो हमेशा लाइक और एस से कंपेयर किया रहेगा। लाइक और एस उसके सेंटेंस में दिखा तो भैया वो बंदा कौन सा सेंटेंस है, सिमली है। मेटाफोर, ये मेटाफोर तो है बट इसके अंदर कंपेयर किया रहेगा, बट लाइक और एस नहीं दिखेगा, बट दो बंदे के बीच में कंपेयर किया रहेगा। एलिट्रेशन क्या होता है सर? एलिट्रेशन में अल्फाबेट रिपीट होता है, राम, राधा, रानी, राजेश, ये तो वर्ड आगे का अच्छा एक एक वर्ड यूज हो रहा है, हाँ तो अल्फाबेट रिपीट होगा तब वहां पर एलिट्रेशन। रेपिटेशन क्या होता है सर? वर्ड जिसके अंदर रिपीट हो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर रेपिटेशन। टोटोलॉजी क्या है सर? टोटोलॉजी में सेम मीनिंग, कंटिन्यू, अनएंडिंग। अगर वहां पर कोई बंदे को बोला जा रहा है कि गाना गाओ तो कंटिन्यू बोला जा रहा है और अनएंडिंग बोला जा रहा है, मतलब खत्म ना होने वाला, तो भैया कंटिन्यू भी बोला जा रहा है, अनएंडिंग बोला जा रहा है, दोनों का मीनिंग तो सेम है, इसके लिए हो टोटोलॉजी। और यहां पर एंथेसियस है, थीसियस और अपोजिट वर्ड है, बस एक ही सेंटेंस में रहेगा। लॉस और प्रॉफिट आ सकता है। पर्सनिफिकेशन आता है नेचर के रिलेटेड, अगर नेचर पेड़ पौधा या प्लांट आया, कोई चीज एयर वाटर सनलाइट कुछ भी आया तो क्या होता है पर्सनिफिकेशन। हाइपरबोल जिसके अंदर बड़ा बड़ा किसी के बारे में क्या बोला जाएगा। इंट्रोगेशन में क्वेश्चन मार्क लगा, ये तो आप लोग समझ गए। इन्वर्सन में कोई भी सीक्वेंस में नहीं रहेगा, कोई भी वर्ड रहेगा अलग अलग ऐसे किस्म से रहेगा, मतलब कोई आ जाएगा राम इज गोइंग टू मुंबई तो पहले मुंबई आ जाएगा, फिर गोइंग आएगा, फिर ही आया, राम आया, ऐसा सीक्वेंस नॉट सीक्वेंस मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उल्टा ही दिखा, बात खत्म। एक क्लाइमेक्स करके कभी कभी आता है। अब क्लाइमेक्स क्या होता है? तो एक ऊपर एक जो डिपेंड रहे उसी को बोला जाता है क्लाइमेक्स। अब आगे आते हैं हम लोग रूट वर्ड। सर रूट वर्ड क्या होता है? देखो टीचर, प्लेयर, काइंडनेस। टीचर जो वर्ड है, टीचर में से क्या हम लोग निकाल सकते हैं? टीच। प्लेयर में से प्ले, काइंडनेस में से काइंड, हो गया ना मेरे भाई। अब आता मॉडल ऑक्सिलरी। सर मॉडल ऑक्सिलरी आज तक समझाने कैसे लिखना है, तो देखो इससे आइडेंटिफाई करना रहता मॉडल एंड उसके बाद बोलना रहता उसके फंक्शंस, क्या बताना चाह रहा है। देखो कुड का मीनिंग होता है एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। कैन का भी सेम टू सेम है। में फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ विश। माइट फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। विल क्या है? फ्यूचर विल कहाँ यूज होता है? फ्यूचर, एक्शन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विश और इन्वेंशन। सोल फ्यूचर, एक्शन, कमांड, कंपल्सन और फॉर्मल रिक्वेस्ट। नीड नेसेसिटी, मस्ट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन और डिटर्मिनेशन। बस यही चीज था, बाकी कुछ भी नहीं था। आप जो टेंशन ले रहे थे ना, कुछ भी नहीं, बस पहचानना है और क्या चीज बोला जा रहा है उसके रिलेटेड आप लोग को सेंटेंस लिखना है। समझ रहे हैं ना? तो बस आप लोग एक लाइक तो कर दो मेरे भाई। चेंज द वॉइस। सर चेंज द वॉइस तो समझ ही नहीं रहा क्या है, तो मेरे भाई चेंज द वॉइस भी लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए, समझ के ले लो। चेंज द वॉइस क्या है? देखो चेंज द वॉइस एकदम इजी है। चेंज द वॉइस में कुछ भी नहीं करना। देखो ही का हिम में, सी का हर, दे का देम, वी का अस, वी का अस, आई का मी, यू का यू, नाम का नाम। बस देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं एक एक लेकर आया देखो आप लोग के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर वर्ब का थर्ड, कभी भी वॉइस चेंज आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। याद हो गया, समझ में आया क्या चीज? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। समझ गया? और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके आगे क्या आना चाहिए? बाय आना चाहिए। समझ लो। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्या होगा अगर चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। राम थ्रोज द बॉल, राम थ्रोज द बॉल, तो बस द बॉल आगे आ गया, इज आएगा, द बॉल एक है तो द बॉल इज, थ्रो का, थ्रोज का क्या हो जाएगा? थ्रोन बाय, किसके थ्रू? राज के थ्रू, नाम का नाम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, बीइंग आएगा, देखो इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर वॉइस चेंज में आ रहा है तो इज एम आर बीइंग, BEING बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। राम इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल इज बीइंग गॉन बाय राम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव, बीइंग, हैज, हैव, बीन, BEEN वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैव गॉन टू होम, वी हैव गॉन टू होम, टू होम, अब हैव था, वी हैव गॉन टू, वो पहले से सेंटेंस दिया था, अब यहां पर मेरे को बताना है, इसको चेंज करना, तो टू होम को आगे ला तो हैज आएगा कि हैव? हैव आएगा मेरे, हैज आएगा, क्या आएगा? हैज। क्यों आएगा? क्योंकि टू होम है, एक सिंपल सा, टू होम हैज बीन गॉन बाय अस, वी का अस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का अगर मैं चेंज करूंगा वॉइस चेंज को क्या हो जाएगा? आएगा वॉज और वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को आगे लाऊंगा, अब वॉज आएगा कि वर, नाम वॉज आएगा, डिफेक्टेड वैसे ही है, बाय इंडिया, बस हो गया ना मेरे भाई। देखो कितना इजी है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा? वॉज वर बीइंग, वॉज और वर बीइंग आएगा, BEING बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स, आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स दिया है तो स्टम्प्स को जस्ट आगे लाऊंगा, स्टम्प्स को आगे ला दिया, अब यस लगा तो वॉज आएगा कि वर आएगा? वर आएगा। बीइंग आया, कलेक्टेड, कलेक्टिंग का क्या हो जाएगा? कलेक्टेड बाय मी, आई का मी, बस ना मेरे भाई। पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैड फिनिश्ड द होमवर्क, द होमवर्क आ गया, अब हैड तो एक ही है, हैड बीन फिनिश्ड बाय अस, वी का अस। अब एक आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो मेरे भाई सिंपल फ्यूचर टेंस अब क्या होता है? वी विल, सिंपल फ्यूचर टेंस का कैसे? विल और सॉल बी, विल बी सॉल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू, यहाँ पर वी विल गो टू विलेज, तो टू विलेज विल बी गोन बाय अस। इसके अंदर एक आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? नहीं समझा? देखो जिसके अंदर क्या हो, ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट किया रहे। शट द माउथ, सामने वाला ऑर्डर दे रहा भैया मुंह बंद कर लो, ऐसा बोला जा रहा है, तो इसको बनाओगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट द माउथ, लेट द माउथ बी शट, बात खत्म। अब उसके बाद रिमूव टू, सब के सब ग्रामर एक ही वीडियो में, जो देख लिया उसका 15 से 20 नंबर इजिली क्लियर। रिमूव टू प्रेजेंट, अगर रिमूव टू देखो ध्यान से, प्रेजेंट करेगा तो कैन नॉट, पास्ट करेगा तो कुड नॉट, प्रेजेंट करेगा तो कैन नॉट, पास्ट करेगा तो कुड नॉट। टू देखो, टू अगर TOO आता है तो वेरी लगाओ, अगर TOO प्लस टू आए TO तो पहले वाले TOO को हटाने के बाद सो लगाओ और दूसरा TO को हटाने के बाद डैट लगाना। कैसे? देखो इट इज अ टू शोर, शोर है, अब यहाँ पर TOO बस सिंगल आया तो उसको हटा के वेरी लगा दो, बात खत्म। अगर सिंगल आया TOO तो वेरी, उसको हटा के वेरी लगाना है। अब उसके बाद एक दूसरा, आई एम टू टायर्ड, आई एम TOO टायर्ड, फिर टू आया थिंक ऑफ एनीथिंग, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस सेंटेंस चेंज, आई एम सो, देखो टू को हटाया सो लगा, टायर्ड टायर्ड। अब ये वाले टू को हटाने के बाद डैट लगाना है, फिर आई आएगा आगे वाला आई, अब उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई आ गया। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस था? तो आई एम है तो प्रेजेंट का, किसका है? प्रेजेंट का,
तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं। टी डबल ओ को हटाने के बाद बस सो लगाना है, उसके बाद दूसरा वाला टू लगाने का टू हटा के डैट लगाना, उसके बाद डैट लगाने के बाद जस्ट सब्जेक्ट लिखना। अब सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया वो देख लो। अगर इज एम आर में से यूज़ कुछ भी किया गया तो कैन नॉट, अगर वॉज और वर यूज़ किया गया तो क्या आ जाएगा, कुड नॉट, बस इसलिए हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत ईजी है बट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। देखो, नेचर हैज़ द फैसिनेटेड मी टू बी अ शॉर्ट एंड द पुअर, बस देखो, नेचर हैड फैसिनेटेड मी टू बी अ शॉर्ट एंड पुअर, नेचर हैज सेम टू सेम, देखो मी टू, अब यहाँ पर एंड, एक एंड दिखेगा, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, तो एंड को हटाना है, क्या लगाना, बट आल्सो, एंड जहाँ पे दिखे उसको हटा के क्या लगाना, बट आल्सो, और उसके पहले, एंड के पहले एक वर्ड रहेगा, उसके आगे नॉट ओनली लगा देना, बस एंड दिखा उसको रिप्लेस मारो किससे, बट आल्सो से, और बट आल्सो जहां पर लिख रहे हो उसके पहले एक वर्ड रहेगा, वर्ड के आगे नॉट ओनली लगा दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आता है मेक निगेटिव सेंटेंस। मेक निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसे निगेटिव सेंटेंस बनाना, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो मैं ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, बस। अब नो सूनर देन, अब नो सूनर देन क्या है सर, वो नहीं समझा। देखो, डू डस और डिड, तीन बंदे को याद रखना, बात खत्म हो जाएगा। एज सुन एज ही इंटरेड द रूम, कॉमा है, देखो, ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस, बस इतना सेंटेंस था। अब देखो, पहले एज सुन एज को हटा के क्या लगाऊंगा, नो सूनर, नो सूनर, एज सुन एज को हटा के नो सूनर, फिर क्या आएगा, देखो अब इसमें इंट्रेड है, इंट्रेड ENTERD, इंट्रेड मतलब सेकंड फॉर्म यूज किया, तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड आएगा, क्या आएगा, डिड लिखना, डिड, फिर उसके बाद ही लिखा, इंटर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब उसके देखो द रूम, कॉमा लगाना, हटाना है, देन लगाना है, फिर वैसे सेम टू सेम उतारना है, समझा क्या चीज़ में बोला, एज सुन एज को हटा के क्या लगाना, नो सूनर, फिर सेंटेंस देख लेना कौन सा मेन वर्ब यूज़ किया गया, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया था, तो मैं यहाँ पर डिड लगा और उस फॉर्म को मैं फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ही इंटरेड द रूम, इंटर द रूम, कॉमा था उसको देन में रिप्लेस कर दिया, ही नोटिस द यूजुअल प्रेजेंस। अब आता है यूज एबल टू। अब सर एबल टू क्या है, ये सब आएगा क्या, हाँ मेरे भाई आ सकता है। कैन का प्रेजेंट टेंस, कुड का पास्ट टेंस, बस सिंपल तरीका देखो, यूज एबल टू, कैन का प्रेजेंट टेंस, कुड का पास्ट टेंस, किस तरीके से, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई कैन प्ले, तो ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे करोगे, आई एम एबल टू प्ले, आई कैन प्ले, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, अगर कैन जहाँ यूज हुआ है उसको प्रेजेंट में चेंज करना, आई एम एबल टू प्ले, बट जो सब्जेक्ट यूज किया रहेगा उसके हिसाब से आप लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करना, आई एम एबल टू प्ले, आई कुड टू प्ले, अब कुड है तो आई वॉज एबल टू प्ले, आई वॉज एबल टू प्ले, समझा क्या, समझ गया। अब यूज अनेबल टू, सेम टू सेम वही चीजें, कैन नॉट प्रेजेंट टेंस, कुड नॉट पास्ट टेंस, आई कैन नॉट प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले, अनेबल का मतलब भी होता है कि मैं नहीं कर सकता, आई एम अनेबल टू प्ले, आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले। अब आता है सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो आई का ही या सी में चेंज होता है, मी का हिम और हर में चेंज होता है, यू का हिम या तो हीज हर, या तो भैया वी का दे में, आवर का देयर, और यहाँ पर आर का वर, सॉल और वी का वुड में, दिस का दोज में, दिस का दैट में, मे का माइट में, और उसके बाद दिया गया है कैन का कुड में, लास्ट नाइट का नाइट बिफोर द प्रीवियस, लास्ट डे का द प्रीवियस डे और नाइट। अब देखो इसमें मैं बस बता दे रहा हूँ किस तरीके से चेंज करना है, किस में कौन सा चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अब उसके बाद आता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेम उसी में रहता है, और पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेम टू सेम उसी में, फ्यूचर सिंपल टेंस का सेम टू सेम उसी में, और उसके आगे नहीं बनता। अब देखो यहां पर एक मैं सेंटेंस लिया हूं, उसको देखने की कोशिश करना, इजीली आप लोग को समझ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप लोग पास्ट टेंस में कैसे चेंज करोगे, ही सेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में आई लाइक टू प्ले। अब ही सेड वैसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद डैट लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं ये जो सब्जेक्ट यूज किया गया उस हिसाब से मैं करूँगा। पहला ही, और यहाँ पर देखो ही और लाइक है, तो लाइक के साथ कौन सा फॉर्म हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, लाइक्ड हो जाएगा टू प्ले। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस था आई लाइक टू प्ले, तो आप लोग को इसको किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल टेंस में। तो ही लाइक टू प्ले, बट ये आई कहाँ रिप्लेस होगा, ही के साथ में रिप्लेस होगा। ही को यहाँ पर आई से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और उसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टू। बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, डैट, और सब्जेक्ट यूज करना। उसके बाद आप लोग को जिसमें मैं बताऊँ वो चेंज कर दो बस। अब उसके बाद आप लोग को आता है, देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। बस आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस इसको देख लेना एक बार। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। प्रोनाउन क्या होता है कि भैया द प्रोनाउन इज द जस्ट रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फॉर दिस नाउन इज एंड द सेंटेंस। और यहाँ पर क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी के बारे में बताया जा रहा विशेषता। एडवर्ब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ वहाँ पर एडवर्ब को एक्सप्रेस करता, मोर अबाउट वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, क्विकली, स्लोली। और यहाँ पर दिया कंजक्शन मतलब कोई जॉइंट वाला वर्ड, जैसे कि यहाँ पर देखो यूज टू कनेक्ट, यहाँ पर कनेक्ट टू मोर और डिफरेंट वर्ड, और एंड, बिकॉज, बट, एट करते हैं। प्रीपोजिशन मतलब इफ, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम का। इंटरजेक्शन मतलब जैसे कोई चीज़ का अचानक हम लोग बोलते हैं उसको बोला जाता है, जो फीलिंग हम लोग का स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्लेन करता है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ दिया गया, जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसा। तो देखो यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस देता है, जिसके अंदर क्या होता है, फुल स्टॉप आता है, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, इमोशन, अपना इमोशन बताया जाए तो उसको उल्टा आई बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, याद रखना। अब नाउन आता है, नाउन का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन, देयर आर कि ना 5 टाइप्स ऑफ द नाउन। अब यहाँ अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल में भैया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और यहाँ अनकाउंटेबल में होता है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस यहाँ पर प्रॉपर नाउन में जैसे किसी पर्सन का नाम आ जाए, कॉमन नाउन में मैन, किंग, या तो भैया बोला जाए कि भैया प्लांट। कलेक्टिव नाउन में कोई चीज़, बंचेस, गुच्छा। मटेरियल नाउन में कोई भी खाने पीने वाला चीज़। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चाइल्डहुड, सोल, इलनेस, लाफ्टर, ऐसा। अब आता है चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री क्या होता है, जो चेंज द डिग्री में आप लोग को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। एस और वहाँ पर बीच में पॉजिटिव डिग्री रहेगा, एस लगा रहे वो समझ लेना पॉजिटिव डिग्री है। एस और एस के बीच में कोई चीज़ रहे तो वो पॉजिटिव डिग्री है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आता। और कंपैरेटिव और देन लगा रहे तो समझ लेना कंपैरेटिव। द प्लस आप लोग को लगा रहे तो द आगे लगा और कुछ वर्ड लिखा तो पूछा आइडेंटिफाई दिस डिग्रीज, तो सुपरलेटिव बता सकते हो, याद रखना। अब डिग्रीज ऑफ द वर्ड, ई आर जोड़ के आप लोग को कंपैरेटिव बनाते हो, ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाते हो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फैट, फास्टर, फास्टेड, फैटेड्स। डिफिकल्ट, यहाँ पर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। रूल 1 बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी। बस ये रूल है। देखो पॉजिटिव में बेटर,
बेटर में ई आर जोड़ा और यहाँ पर ई एस टी जोड़ दिया। रूल सेकंड, आर और एस टी, अगर वहाँ पर आफ्टर ई आर है, एबल आर जोड़ा, ई तो पहले से लगा था तो आर जोड़ा, ई एस टी जोड़ दिया, और यहाँ ब्रेव है आर बस जोड़ा, और यहाँ पर ई था तो बस ई एस टी जोड़ा। रूल थर्ड, अगर वाई को रिप्लेसमेंट करके आई ई आर लिखते हैं फिर उसके बाद ई एस टी लिखोगे। डायरी, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, आई को वाई को हटाया, आई ई आर लिखा, आई ई एस टी। अर्ली, इसमें भी सेम। रूल 4, डबल दिस कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो वावेल्स है, इफ इट इज द followed by this vowels while this adding er and the est, big, bigger, biggest, fat, fatter, अभी fattest अभी जस्ट बताएं। रूल 5वां जो दिया गया है कि आप लोग का मोर और मोस्ट से एक्टिव, अब यहाँ पर एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा भी इजीली लिख सकते हो। मेरे भाई देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अभी 36 आधा घंटा से ऊपर हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आप लोग को आई दिया तो मी में चेंज करोगे, वी दिया तो अस में, यू दिया तो यू में, दे का दे में, ही का ही में, सी का हर में, इट का इट में। अब यहाँ पर देखो कैसे चेंज करोगे उसको समझ के रखना। डिग्रीज ऑफ द सेंटेंस, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, और सुपरलेटिव नहीं चेंज होता। रूल फर्स्ट, लास्ट वर्ड को पहले लिखना है। देखो ए आप लोग को पहला चेंज करना है, इजीली आप लोग को किस तरीके से चेंज करोगे। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में डिग्री में चेंज करना बता रहा हूँ, याद रखना। लास्ट वर्ड को लिखना है पहले, लास्ट वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में चेंज करो, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में चेंज करो। एस पी पॉजिटिव डिग्री एस, फिर कंपैरेटिव में चेंज करना है तो पहले कंपैरेटिव आएगा फिर देन आएगा, फिर स्टार्टिंग वर्ड लिख दो। जैसे यहाँ पर देखो पॉजिटिव डिग्री पी से पॉजिटिव, मनी इज एज इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन। देखो मनी इज एज इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन। मैं यहाँ पर लाइन भी देखो खींचा हूँ, एक एस और एस के साइड साइड खींच दिया, एक वर्ड ये हो गया, इस के आगे खींचा। हाँ अब देखो पहले लास्ट वाला वर्ड उठा है यहाँ एजुकेशन, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ड, इज है, इज लिखा। यहाँ पर नॉट नहीं था तो मैं नॉट लगा दिया। अब इंपॉर्टेंस को अपने को चेंज करना है, इसको कंपैरेटिव में तो मोर आ जाएगा, मोर इंपॉर्टेंस। फिर क्या लिखना है, फर्स्ट वाले वर्ड को, तो इसको कैसे चेंज करोगे, देन लगाओगे, THAN, देन उसके बाद क्या लिख दोगे, सिंपल तरीका मनी। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पॉजिटिव, इंग्लिश इज एज इजी एज द मराठी। देखो एस और एस के बीच में इजी है तो बस लास्ट वर्ड को मराठी आगे लाया, इज नॉट इजियर देन इंग्लिश, देन क्या लिखा, देन के बाद इंग्लिश लिखा पहला वर्ड। लता, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता, क्या लिखा, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। पहले क्या आ जाएगा, गीता इज मोर इंटेलिजेंट। देखो इज अब इसे नॉट था तो मैं बस क्या लिखा, मोर इम्पोर्ट या ब्यूटीफुल देन लता, बस। अब यहाँ पर आया आप लोग को, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। अब ये पहले से कंपैरेटिव डिग्री दिया है मेरे भाई, अब इसको कैसे चेंज करो, क्योंकि कैसे मालूम पड़ा, बेटर उसके बाद देन लगा है तो इजीली आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो बस वही सेम टू सेम देखो। अब इसका सेंटेंस में कैसे चेंज करोगे, डूइंग लिखा, अब इससे समथिंग का क्या हो जाएगा, नथिंग में चेंज हो जाएगा, नथिंग। देखो यहाँ का उठाया, डूइंग नथिंग इज नॉट लिखा, एज गुड एज। बेटर का अगर मेरे को पॉजिटिव बनाना है तो गुड का बेटर और अब यहाँ गुड बेटर बेस्ट। अब यहाँ पर सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, गुड हो गया, एस और एस के बीच में गुड हो गया, फिर पहला वर्ड लिख दिया, सिंपल तरीका डूइंग समथिंग, बस हो गया ना मेरे भाई। तीसरा देखो ध्यान से, सी अपना कंपैरेटिव डिग्री, ईमेल इज डिलीवरेड मच फास्टर देन। देखो फास्टर देन है, सेकेंड फॉर्म है फास्टर देन द, यहाँ कन्वेंशनल मेल। बस आप लोग को क्या करना है, लास्ट वर्ड को उठाओ, द कन्वेंशनल मेल लिखा। अब देखो इज था, नॉट लगाना है, डिलीवरेड वैसे लिखना है,
एज फास्ट एज ईमेल। बस अब चौथा वाला एक लास्ट है, इसमें सी इज़ नॉट टॉलर देन मी। अब देखो टॉलर देना है तो टॉल आएगा आई, देखो मी का आई में चेंज हुआ, मी का आई एम टॉल। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ, आई के साथ आई एम लग गया, टॉल। अब यहाँ पर टॉल एस हर, बस यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एस आ जाएगा, याद रखना। अब टाइप्स टू क्या बोलता है कि द सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में दोनों में चेंज होगा। देखो रूल उसका मैं छोटा से लिखा हूं, देखो रूल कैसे लिखा हूं, देखो यहां पर रूल लिखा हूं, पहले नो अदर लिखूंगा, लास्ट वर्ड लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, एस लिख दूंगा और फिर पॉजिटिव डिग्री एस, स्टार्टिंग वाला वर्ड, बात खत्म। अब यहाँ पर एक लिखा हूँ कंपैरेटिव, सिर्फ आप लोग को कुछ भी वर्ड एक्सचेंज नहीं करना, सेम टू सेम उतार देना है, कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, फिर देन लगाना, फिर एनी अदर लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा, सिंपल तरीका, देखो कुछ भी करना नहीं, सुपरलेटिव में है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको पहले मैं क्या बोला, नो अदर आना चाहिए, देखो नो अदर पॉलिसी एज सेम, नो अदर लास्ट वर्ड, नो अदर के बाद लास्ट वर्ड, पॉलिसी हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद एस और एस के बीच में क्या आ गया, बेस्ट का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, और पहला वर्ड लिख दिया, बात यहाँ पर डन। अब उसके बाद कंपैरेटिव में सेम टू सेम उतारो, स्टार्टिंग वाला ही सुपरलेटिव कोई, बस वहाँ पर क्या लिखना है, देखो वैसे उतारते गया, बेटर लिखना है, देखो बेटर, गुड का क्या हो जाएगा बेटर, देन एनी अदर पॉलिसी, बस कुछ भी नहीं चेंज करना, समझा मेरे भाई। देखो सेम टू सेम। रूल थर्ड क्या बोलता है उसको सुन लो, इतना देखो पहला बोलता है वेरी फ्यू लगाना है, पॉजिटिव वेरी फ्यू, लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, और उसके बाद एस पॉजिटिव डिग्री एस स्टार्टिंग वर्ड, कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री, देन मोस्ट अदर लगाना है बस। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। अब पॉजिटिव में इसको कैसे चेंज करोगे, देखो मैं क्या बोला, पहले वेरी फ्यू, लास्ट वर्ड वेरी, यहाँ पर वेरी फ्यू डिसीजन आई एवर मेड लिखा, हाँ लिखा। अब उसके बाद प्लूरल में बनाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना, वर आएगा वर लिख दिया, एज गुड एज इट वॉज, बस कंपैरेटिव में वैसे सेम टू सेम लिखना, इट वॉज बेटर, इट वॉज बेटर, इट वॉज, इतना को आप लोग को चेंज करना है, बस क्या लिखना है बेटर, देखो बेटर देन मोर अदर डिसीजन आई एवर। और एक है संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, वेरी फ्यू लैंग्वेज आर एज ओल्ड एज संस्कृत, और दूसरा होगा संस्कृत इज द ओल्डर देन मोस्ट अदर लैंग्वेज। इस तरीके से आप लोग को मैं पूरा ऑल टोटल जो ग्रामर था कंप्लीट कर दिया है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए बस आप लोग को एक बार कमेंट करना रहेगा।